हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि आपके 2017 का द्वितीय पाली का होगा। हमने पहले एक टेस्ट पेपर आपका सॉल्व कर दिया है जो कि आपकी प्रथम पाली का था और ये दूसरा टेस्ट पेपर है जो कि आपकी द्वितीय पाली का है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी तैयारी आपकी हिंदी की हो चुकी है और यहाँ पर 5 प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व कराने के बाद आपके एक्सपेक्टेड अर्थात मॉडल पेपर आपके लाए जाएंगे जो कि आपके कह सकते एग्जाम की दृष्टि से आपके 2020 के अकॉर्डिंग आपके बनाए गए हैं। ठीक है, तो लगातार यहाँ पर आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए और यहाँ पर आपको फुल तैयारी मिलेगी। आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि मूल विधि की भी वीडियो मिल रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर हिंदी के भी चैप्टर वाइज भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करा रहे हैं, जीके सुबह 7 बजे भी आपको दे रहे हैं, रात 8:30 बजे हिंदी स्पेशल भी दे रहे हैं। काफ़ी क्लासें आपको हम दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल से बिंदास हो जाए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो पाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा, यहाँ पर आपका सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यमक अलंकार। याद रखिएगा घटा शब्द यहाँ पर देखो 2 बार है और दोनों के ही कह सकते हैं जो शब्द हैं उनके अर्थ जो होंगे भिन्न भिन्न हैं। एक घटा का मतलब होता है बदली, बदली मतलब कह सकते हैं ना जब बादल होते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, और दूसरा घटा का मतलब होता है घटना अर्थात कम होना। ठीक है, अर्थात यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या होगा कि ये शब्द आपके कह सकते हैं एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं अलग। यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सब्ज बाग दिखाना, इस मोहरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना मोहरे का अर्थ क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए, टेस्ट को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें। और जितने लोग नए हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आपका दिया है कि सब्ज बाग दिखाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, झूठे वायदे करना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है? उम्मीद का विलोम बताना है, उम्मीद का विलोम। और उम्मीद का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो हम उम्मीद का विलोम अन उम्मीद होता है, मतलब ना उम्मीद। ठीक है, ना भी लगा सकते हैं, ना उम्मीद, या एक और होता है मायूसी। ठीक है, मायूसी। तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद का एक ना उम्मीद भी बनता है और दूसरा भी आपका कौन है? मायूसी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? 4 का जवाब, और 4 का यहाँ पर सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं कि लोकायतन के लिए जो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, 4 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था लोकायतन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए पुल्लिंग शब्द के लिए हमने बताया था किसको और किसकी के माध्यम से आंसर निकाल सकते हैं। तो सेना, सेना, सेना आ रही है बोलते हैं, सेना आ रहा है नहीं बोलते ना, सेना आ रही है ना। मड़ी कैसी है, धरती कैसी है ना। कुटुंब, कुटुंब जो आपका है ये आपका हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। तो जिसका जवाब यहाँ पर डी आया है, बिल्कुल सही जवाब है। 5 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा उपसर्ग है? चलिए यहाँ पर उपसर्ग बताना है और जवाब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। 6 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, यहाँ पर सम उपसर्ग आपका है। ठीक है, समधनगम संगम, समधनवाद संवाद, समधनतोष संतोष, समधनकार संस्कार, समधनयुक्त संयुक्त। ठीक है, तो हर एक शब्द में सम आपका क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। चलिए यहाँ पर सही वाक्य का चयन करना है। जवाब सही क्या हो जाएगा? तो तलवार एक उपयोगी फौलाद है। तो तलवार को कभी हम लोग फौलाद नहीं बोलते हैं। तलवार एक उपयोगी शास्त्र, शास्त्र नहीं है भैया, शास्त्र नहीं होता है।
तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है, शस्त्र है। देखो शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या होता है? शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में जो लेकर चलाया जाने वाला हथियार, उसे शस्त्र बोलते हैं। और अस्त्र जो होता है वो फेंक कर चलाया जाने वाला होता है, उसे हम लोग अस्त्र को बोलते हैं। तो तलवार देखो हम लोग हाथ से ही पकड़ के चलाते हैं ना, तो तलवार एक उपयोगी क्या है? शस्त्र है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। द्वितीय स्थान बनना है आपको कि जब कंधे पर भार पड़ेगा तब भाव मालूम पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए जो आपका सही हो जाए। यहाँ पर जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा, ठीक है, गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, है ना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर गृहस्थी, यहाँ पर आपका आटे दाल हो जाएगा, ठीक है। आपने कई बार कहावत सुने होंगे ना, जब बोलते हैं ना कि कोई बच्चा ज़्यादा खर्चा करता है या इधर उधर करता रहता है, बोलते हैं ना कि जब शादी हो जाएगी ना और इसके बाद जब गृहस्थी पड़ेगी तब समझ में आएगा, है ना, बोलते हैं ना, वही चीज़ आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? 9 का जवाब। और 9 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, जगन्नाथ, ठीक है। जगन्नाथ शब्द को आपको अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ कह सकते हैं भिन्न होता है। देखिए जग का अर्थ होता है यहाँ पर क्या? संसार होता है। और यहाँ पर जो दिया है नाथ, ठीक है, ये कह सकते हैं एक लोटे नुमा बर्तन जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसे अंग्रेजी शब्द से अपनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। चलिए यहाँ पर छांटिए कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। चलिए चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए वह शायद से आ जाएगा, क्या ये लिखा हुआ है? सही लिखा है क्या? ये नहीं लिखा हुआ है ना। चाकू से बच्चों को काट कर फल थोड़े देते हैं। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, नहीं। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पर अगर इसे शुद्ध बनाया जाए तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा शायद वह आज आएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? दूसरा हो जाएगा चाकू से फल काट कर बच्चों को दो, है ना। तीसरा वो क्या हो जाएगा कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। इस प्रकार से इनको हम लोग शुद्ध कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण का विलोम। और स्मरण का विलोम यहाँ पर क्या बनेगा? चलिए साथियों जवाब देते चलिए। जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। स्मरण का होता है विस्मरण। क्या होता है? विस्मरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? यहाँ पर शुद्ध में अगर कौन सा जोड़ा दिया जाए यहाँ पर शब्द जिससे वो बहुवचन दिख जाएगा? 12 का जवाब, शुद्ध शब्द के साथ अगर हम लोग जन जोड़ दें, शुद्ध शब्द के साथ अगर हम लोग जन जोड़ दें तो बन जाएगा शुद्धिजन, जो कि आपको बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? चलिए 13 का ऑप्शन बताना है, अमृत और विष। और याद रखिए एक प्रकार की उपन्यास है, ठीक है। और ये जो आपकी है ये अमृत लाल नागर की है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अमृत लाल नागर की रचना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? त्रुटि नहीं है मतलब आपको शुद्ध यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया है आपका कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। देखो यहाँ पर जो सही जवाब है, देखो हस्ताक्षर हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है ना। तो बहुवचन के साथ हम लोग ये जो दिया शब्द है ये भी क्या होगा? बहुवचन होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। बी मत सही करिएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। हमेशा से आपने पढ़ा होगा इस अलंकार को, छोटे से लेकर बड़े तक, है ना, हमेशा पढ़ा होगा।
और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। बेर शब्द आपको देख सकते हैं कि प्रयोग हुआ है ना, और बेर का एक बार अर्थ होता है कि बार, है ना, दूसरे बेर का होता है खट्टा मीठा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प सही है? खराद पर चढ़ना, खराद पर चढ़ने का अर्थ आपके क्या बनेगा? तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, जांच में आना। ठीक है, जांच में आना ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है? संक्षिप्त का विलोम, 17 का जवाब। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तो संक्षिप्त और इसका विलोम बनेगा विस्तृत। क्या बनेगा? विस्तृत बनेगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? प्रत्यक्ष का समानार्थी अर्थात पर्याय। तो प्रत्यक्ष का यहाँ पर पर्याय क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, साक्षात, है ना। क्या हो जाएगा? साक्षात, ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में चरण कमल का अर्थ क्या है? वैसे आपने इसे रूपक अलंकार में पढ़ा होगा, और रूपक अलंकार के अगर आपको परिभाषा याद होगी कि जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना करते हैं, है ना, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चरण कमल का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, 19 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? 20 का जवाब दीजिए। और खिचड़ी यहाँ पर जो शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, देशज शब्द है। याद रखिए, खिचड़ी कैसे शब्द है? देशज शब्द है। और देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि कहाँ से आए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उचित शब्द का चयन करें। यहाँ पर औद्योगिक लिखा है, वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? औद्योगिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? और बिल्कुल जवाब आ रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है औद्योगिक होता है, औद्योगिक। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यहाँ पर बताना है सही क्या हो जाएगा। और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपका डी दिया है। देखिए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है गद्यांश। ठीक है, और 23 से 25 तक आपकी गद्यांश है। हमने आपको बताया था कि गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका कि अगर गद्यांश बड़ा है तो उसके प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर गद्यांश को पढ़िए तो आंसर जल्दी से आ जाएंगे, और छोटा गद्यांश है तो उसे आप पढ़ लीजिए और इसके बाद आंसर दे दीजिए। ठीक है, और वैसे अभी आपके पेपर यहाँ पर ऑनलाइन नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसे स्किप कर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। यहाँ पर दिया है अक्ल चकराना। अक्ल चकराना मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका हो जाता है कुछ समझ में ना आना। ठीक है, कुछ समझ में ना आना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना का समानार्थी बताना है। अंगना का समानार्थी क्या बनेगा? और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 27 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अंगना का समानार्थी आपका बनेगा स्त्री बनेगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए कि स्त्रीलिंग शब्द आपके कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम। तो यहाँ पर देखो, ये हमेशा पुल्लिंग में होता है, पर्वत भी पुल्लिंग में, वृक्ष भी पुल्लिंग में, लेकिन नक्षत्र जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। 28 का ऑप्शन राइट आपका जवाब डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है?
सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? 29 नंबर। और 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। यहाँ पर देख लीजिए कि किस क्रम में इनको लगाएं जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, रावण तो सिर्फ रावण है। और राजधिकार लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका जवाब भरा जाएगा वो आपका सी भर दिया जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है सी नंबर, पहले बी फिर डी फिर ए फिर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, यहाँ पर विशेषण पूछा गया है और अगर इसकी पहचान कर लेते हैं तो इसका मतलब विशेषण आपको आ रहे हैं। चलिए इसका विशेषण बताइए। तो यहाँ पर उसका जो सालों बाद उसका प्रवासी जो आपका है ये आपका विशेषण है, याद रखिए। 31 को ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका सी हो जाएगा, प्रवासी यहाँ पर आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए 32 का जवाब सही क्या होगा? और पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दिया है आपका, देखो पक्षी दिया है, रास चील कुर्सी। पक्षी कैसा है, कैसी नहीं बोलते हो, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम आप पक्षी कैसा है, देखो कैसा पक्षी है, वो कैसा पक्षी है। तो यहाँ पर जो पक्षी ही है यही आपका पुल्लिंग है। रास चील कुर्सी ये आपकी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषिद्ध का अर्थ है? निषिद्ध का अर्थ बताना है कि निषिद्ध का अर्थ क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर निषिद्ध का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 को ऑप्शन। तो निषिद्ध का अर्थ होता है आधी रात। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आधी रात होता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर 34 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ खजूर के वृक्षों की पंक्ति की तुलना काजल की रेखा से की गई है। समझ में आ गया ना? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम अनदेखी राहों की राह की आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह, माफ करिए, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। प्रेम अनदेखे राहों की तरह ही आकर्षक होता है, होता है। तो ये तो आपको वर्तमान है, और किस प्रकार का वर्तमान है? तो ये आपका सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी का या किसी के पाकर उसके प्रति भाव प्रकट करना आवश्यक है। मतलब कि किसी का क्या पाकर, यहाँ पर अगर भर दिया जाए किसी का मदद पाकर उसके प्रति कर्ज, ये तो होगा नहीं। किसी का सहायता, किसी की सहायता पाकर, देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ऑप्शन आपका सी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो यहाँ पर गण का प्रयोग बहुवचन बनाने में नहीं कर सकते हैं। पहला नेतागण तो होता ही है, भक्तगण भी होता है, शिक्षकगण, लेकिन देवी गण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम देखिए चछ, ठीक है, आका होता है, उष्ट भी हो गया, दद भी हो गया, लेकिन श्रृंगार यहाँ पर आपका तद्भव है और इसका तत्सम बनता है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी नंबर आपका यहाँ पर ये तत्सम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा आपका? परभृत। यहाँ पर देखिए कोयल, बगुला, सांप, रंग, यहाँ पर जो आपका दिया है कौन? परभृत कोयल का पर्याय है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा।
कि परव्रत जो होता है वो कोयल का पर्याय होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेम में भगवान, और प्रेम में भगवान के लिए जो कह सकते हैं दिया गया था पुरस्कार, वो दिया गया था आपका भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ठीक है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार ये दिया गया था आपके जैनेन्द्र कुमार को।